हेलो दोस्तों, आज आप पहुंच चुके हैं हर्षनाथ पर्वत शिखर। आपका यहां पर हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे कि इस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, यहां पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं तथा आगे पुजारी जी द्वारा आपको मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाएगा। Let us proceed with the first song. और जो आप ये बैकग्राउंड में साउंड सुन रहे हैं, ये यहाँ का रियल साउंड है। और साथ ही आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर धूम्रपान निषेध है। ये दो शिलालेख लगे हुए हैं। इन शिलालेखों पर कुछ ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर श्राद्धों में आया हूँ ताकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ। तो यहाँ पर भीड़ नहीं है, अन्यथा यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। ये व्यू चेक करो। ये सामने वाला सबसे प्राचीन मंदिर यही है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं मनीष पाराशर, हर्षनाथ मंदिर पुजारी निवासी हर्ष। आज आप प्राचीन मंदिर के बारे में जानेंगे जिसका नाम पंचमुखी पशुपतिनाथ है, जो कि जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण में हर्ष गांव की हर्ष नगरी पहाड़ी पर है। यहाँ पर लगभग 1150 साल पुराना पंचमुखी पशुपतिनाथ अर्थात शिव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर प्राचीन भैरव मंदिर तथा हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। एक पौराणिक दंत कथा के अनुसार हर्षनाथ जी जैन माता जी अर्थात मां जिन भवानी के भाई, जो कि चूरू जिले से 15 किलोमीटर दूर घांगू गांव में चौहान वंश के राजा गंगू सिंह जी हुआ करते थे, जिनके 2 संतान थे, जिनका नाम हर्ष और जिन था। जैसा कि हमें पता चलता है कि राजघरानों में राजगद्दी के लिए हमेशा से खींचातानी चलती आई है। यहाँ पर भी उसी राजगद्दी की खींचातानी के दौरान महाराज गंगू सिंह जी का स्वर्गवास हो चुका था। अंत में उन्होंने जिन माता के पालन लालन की जिम्मेदारी हर्ष को सौंपी थी। इसी क्रम में समय बीतता गया और कुछ सालों पश्चात हर्षनाथ जी का विवाह हो गया। उनकी धर्मपत्नी से इन भाई बहनों का प्रेम देखा नहीं जा रहा था। उसने इन भाई बहनों के बीच में फूट डालनी शुरू कर दी थी। उसने एक दिन पानी भरते समय जिन माता से शर्त लगाई कि आपके भाई हर्ष जिसका भी घड़ा पहले उतारेंगे वो उससे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। जबकि हर्षनाथ जी को इस बात का पता नहीं था। उसने अपनी धर्मपत्नी के सिर पर रखा घड़ा पहले उतार दिया था। ये देखकर जिन माता जी को बड़ा दुख हुआ और अपना घड़ा वहीं फेंक दिया। उसी दिन से गृह त्याग कर लिया। वहां से चलकर गोलिया गांव की एक पहाड़ी पर मां दुर्गा की तपस्या करने चली गई थी। वहीं पर मां जिन भवानी का मंदिर स्थित है, जो हर्ष पर्वत से लगभग 16 किलोमीटर दूर गोलिया गांव में स्थित है। बहन के गृह त्याग के कारण हर्षनाथ जी ने भी गृह त्याग कर लिया था और इस हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ जी ने शिव तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हर्षनाथ जी को दर्शन दिए थे। उनको भैरव जी महाराज के नाम से पूजे जाने का वरदान भी दिया था। 933 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण शिव तपस्वी बरवक्त ने चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में करवाया था। यह मंदिर विभिन्न मंदिरों से घिरा हुआ है। इसके बाद 1781 में राव सिंह ने शिखर की स्थापना के दौरान इस प्राचीन मंदिर के पास एक नया शिव मंदिर भी बनवाया था। और इस प्राचीन मंदिर की विशेषता कुछ विभिन्न प्रकार से है, जैसे कि
यहाँ के प्राचीन मंदिर को केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार के चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर में पत्थरों पर विशेष प्रकार की नक्काशी की गई है, जिसमें एक ही बड़े पत्थर पर छोटी छोटी नृत्य करती महिलाएं तथा कुछ बड़े पत्थरों पर बड़ी बड़ी महिलाओं की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही कुछ पत्थरों पर देवी देवताओं की भी नक्काशी की गई है। इस मंदिर में ज्यादातर महिलाओं के चित्र की नक्काशी की गई, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की नक्काशी के चित्र आपको 7वीं शताब्दी में देखने को मिलेंगे। इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जलता था, जिसे जंजीरों व चरखी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता था। इस दीपक का प्रकाश इतना तेज था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली से भी देखा जा सकता था। इसके प्रकाश को जब दिल्ली में बैठे औरंगजेब ने देखा तो उसे ये सनातन धर्म की भव्यता देखी नहीं गई। और जब 1739 में औरंगजेब इस शिव मंदिर पर आक्रमण करने आया था, तो वह लगभग 6 महीने इस हर्षनाथ पहाड़ी के चक्कर लगाता रहा, क्योंकि यहाँ की शक्ति इतने भव्य थे कि उसे ऊपर आने का रास्ता तक नहीं मिला था। इसके तत्पश्चात उसने यहाँ की एक बूढ़ी औरत को पकड़ा और उसे यातनाएं देते हुए पूछने लगा, तो बुढ़िया ने बताया कि सनातन धर्म को नष्ट करने से पहले सनातन धर्म की शक्तियों को नष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद औरंगजेब ने यहाँ पर एक गौमाता की बलि दी थी और उसका रक्त इकट्ठा कर उसके रक्त से पहाड़ी पर छींटे मारते मारते ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने रक्त के छींटे मारते आगे की ओर बढ़ता रहा तो उसे रास्ता दिखाई देने लगा, और जब वह ऊपर तक पहुंच गया तो हर्षनाथ जी ने उसे देख लिया था और अपनी साधना और शक्तियों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने बावड़ी में समाधि ले ली थी। आक्रमण के बाद ये शिव मंदिर नष्ट सा हो गया था और आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे क्रूर आक्रमण के बाद बच गया था। फिर कुछ सालों पश्चात पुरातत्व विभाग ने इस प्राचीन मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया था। साथ ही कुछ प्रतिमाओं को सीकर के राजकुमार हरदयाल सिंह जी राजकीय संग्रहालय में रख लिया था। बाकी प्रतिमाएं आपको इस धार्मिक स्थल पर देखने को मिल जाएंगी। जय श्री राम। जो पुजारी जी ने अभी बताया था ना कि सबसे प्राचीन मंदिर जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था, ये वही मंदिर है। इसमें आपको सामने 5 मुखी, मतलब कि शिवलिंग पर 5 मुख बने हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की 5 आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो उनको भी उसने खंडित कर दिया था। तो मैं कुछ ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपको बस आप दर्शन करो। और सामने आपको देखने को मिलेगा कि पुरातत्व विभाग ने इन पर संख्या अंकित कर रखी है मूर्तियों पे, तो ताकि कोई चोरी वगैरह कुछ ऐसे न हो जाए मंदिर पे, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इन मंदिर में जो लगी हुई है ना मूर्तियाँ, उनको सबको खंडित कर दिया था। आप देख सकते हैं कि ये सभी मूर्तियाँ खंडित की हुई हैं। अभी जो आप ये सामने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, ये वही मंदिर है जो सीकर की स्थापना के दौरान बनाया गया था। आप इस तरीके से मत देखा करो कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ या व्यू दिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से महसूस किया करो कि आप व्यू देख रहे हो, आप ही चल रहे हो, आप ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। और जो ये सामने पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा इसलिए लगाया गया है कि उधर खाई है, तो कुछ लोग देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए उधर चले जाते हैं, तो गिरने का डर रहता है और उधर से हवा भी बहुत तेज़ आती है, तो इस कारण से ये सामने पर्दा लगाया गया है इधर।
अभी मंदिर से जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। चलो अब मैं आपको उधर जहाँ पर हर्षनाथ जी ने बावड़ी में समाधि ली थी उस साइड लेके चलता हूँ। इसके बीच यहाँ पर आपको एक प्राचीन हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा जो कि आपके सामने है। और इसके साथ ही आपको इधर नीचे आते हुए देखने को मिलेगा कि इधर वो बड़ा सा घंटा लगाया हुआ है जो इसकी ध्वनि आप बार बार सुन रहे थे वीडियो में। अब जैसे ही हम इधर हर्षनाथ जी के समाधि लिए हुए स्थान पर जो मंदिर बना हुआ है इसमें घुसते ही आपको सामने माता जी के दर्शन करने को मिलेंगे। इस मंदिर में आपको 3 मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिसमें एक भैरव जी महाराज की है, एक हर्षनाथ जी की है और साथ में यहाँ पर जैन माता जी को भी विराजमान किया गया है। और जो ये विराजमान किया हुआ है ये सिंहासन चांदी का बना हुआ है और यहाँ पर दान पात्र लगा हुआ है। एक वो घड़ा होता है वो माता जी का, वो चांदी का ही बना हुआ है ये भी। और इसके साथ ही जैसे अपन बाहर निकलते हैं तो अपन फिक्स वापस वहीं पर आ गए हैं जो सामने घुसते जी यहाँ पर माता जी के दर्शन हुए थे। और इसके साथ ही आप यहाँ पर शाम के समय सनसेट का भी आनंद उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।